हे गाइस, मैं हूं अभिषेक शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन दूर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे लेक्चर में इनके बर्थ, एजुकेशन, वर्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद में हुआ था, जिसको आज हम प्रयागराज भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और वह बहुत अमीर बैरिस्टर थे और इनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे। एक्चुअली में इनके पूरी फैमिली राजनीति से जुड़ी हुई थी और बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो राजनीति तो आम बात थी उस समय, क्योंकि जो लोग अमीर होते थे उनके लिए राजनीति शौक हो जाता था। तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लंदन में बहुत ही हाई प्रोफाइल स्कूल में किया था। जैसे इनका स्कूल का नाम था हेरोज स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और फिर लॉ की डिग्री के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई किया। बहुत पढ़े लिखे थे, शुरू से ही बहुत ही रईस फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर 7 साल इंग्लैंड में रहे, जिसमें फेविन समाजवाद और आसियन राष्ट्रवाद के तर्कसंगत दृष्टिकोण भी विकसित किया इन्होंने और हमारे लिए इनका बहुत यूज भी किया। फिर 1912 में यह भारत लौट आए और यहाँ आकर इन्होंने वकालत शुरू कर दिया, क्योंकि लॉ का तो पढ़ाई कर चुके थे, तो यहाँ पर वकालत शुरू कर दी इन्होंने। शुरुआती दौर में इन्होंने आते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर लिया था, इन्होंने पहले वकालत शुरू किया और उसके बाद इनकी शादी कमला नेहरू से हो गई और आगे चल के 1917 में उन्होंने होम लीग रूल में शामिल होने का निर्णय लिया और हो भी गए। पर असली राजनीति तो उनकी 2 साल बाद शुरू हुई, जब वे 1919 के दौरान में रॉलेट एक्ट मूवमेंट में गांधी जी से मिले। उस समय गांधी जी हमारे देश में 4 साल पहले से आए हुए थे और रॉलेट एक्ट पे आंदोलन किए हुए थे, तो उस समय इन्होंने गांधी जी से मिला और नेहरू जी गांधी जी से बहुत आकर्षित हुए। उनका जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वो तो उनके दिल में छू गया और उनका इंस्पिरेशन उनके लिए बन गया और उनसे बहुत अट्रैक्ट हुए। उनके लिए वह एक नया चीज़ था और फिर गांधी जी के सलाह के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने परिवार को भारत के माहौल के अनुसार ढाल लिया। एक्चुअली दोस्तों, उनके लिए ये सब तो नया था, क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से ही लंदन में पढ़ाई किया, ठाठ से रहा, रईसी से रहा और उसको अचानक उसके विपरीत स्थिति में ढालने के लिए बोला जाएगा तो वो उसके लिए चैलेंजिंग होगा, बट उन्होंने उसको फेस किया और बहुत जल्द अपने परिवार को और खुद को इंडियन कल्चर में कन्वर्ट कर लिया और जितना भी वेस्टर्नाइज हो गए थे, वो वेस्टर्न क्लॉथ्स और जो भी सूट पैंट ये सब पहना करते थे, उन्होंने सब त्याग दिया और खादी से बने कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद 1920 और 22 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। नेहरू जी इस आंदोलन में तो गिरफ्तार भी हो गए थे, लेकिन ज़्यादा देर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं चली, उनको रिलीज़ कर दिया गया। और फिर 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए, पर ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वहाँ वो लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उनका बात नहीं मान रहे थे। तो इसका हवाला देकर और इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया कि 2 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद 1926 और 1928 में वो भारतीय कांग्रेस के महासचिव भी रहे और उसी में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर पूर्ण राजनीति का स्वतंत्रता की मांग की। एक्चुअली दोस्तों, उस समय क्या होता था कि जो भी हमारे हाई पोस्ट थे, वैल्यूएबल पोस्ट थे देश के, उन पर ब्रिटिशर्स का कब्जा होता था और इंडियंस को जो भी लोअर पोस्ट होता था उसमें नौकरी मिलती थी या कोई भी काम मिलता था। हमारे जो भी पार्टीज होता था उनको ज़्यादा व्यू नहीं मिलता था, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, तो जिसके कारण संसद में उन्होंने आवाज़ उठाया, उन्होंने मांग की कि हमें भी स्वतंत्र राजनीति करने का अधिकार दिया जाए। पर इन पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इग्नोर कर दिया जस्ट इनके प्रस्ताव को। फिर उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, तब उसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की और इसी के साथ साथ बहुत सारे मांग उठने लगे। एक्चुअली पूर्ण स्वराज की बात तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने की थी। इससे रिलेटेड बातें हम भगत सिंह के बायोग्राफी में देखेंगे, उन्होंने कैसे पूर्ण स्वराज की मांग की और फिर पूर्ण स्वराज कैसे हमें मिला, तो भगत सिंह के बायोग्राफी में हम देखेंगे, तो स्टे ट्यून विथ में। तो और
मांग तो कर दी और साथ ही उन्होंने पूर्ण स्वराज के साथ ही उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र भारत का झंडा फहरा दिया। इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गई। तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट झुक गई। बहुत मांगे पूरी हुई बट उतना भी मांगे पूरी नहीं हुई जितना इनका था। बहुत हद तक मांगे पूरी कर दी ब्रिटिशर्स ने और फिर ब्रिटिश सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 लाया। तब जाके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़े। फैसला उस समय जो नेहरू जी थे उस चुनाव से बाहर थे, यानी पार्टी से बाहर नहीं थे, चुनाव से बाहर थे। वो किसी सीट पे लड़े नहीं थे, लेकिन पार्टी को खूब सपोर्ट किया था, खूब प्रचार किया था और तब जाके उन लोगों ने केंद्रीय असेंबली में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटों से विजयी हुई थी और बहुत ज़्यादा सीट हासिल किया था। लेकिन 1936 और 1937 के दौरान नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुने गए और फिर जाके जब हमारे देश का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ तो 1942 में नेहरू जी गिरफ्तार हो गए और 3 साल तक उनकी गिरफ्तारी चली और 1945 में जाकर जेल से वो रिहा हुए। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब जो भी इम्पोर्टेंट बातचीत हुई ब्रिटिशर्स और इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच, उस समय गवर्नमेंट तो नहीं था लेकिन जो भी पार्टीज था उसमें, तो उस दौरान भी इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। मतलब उस बातचीत में ये भी थे। फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे आज़ाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और आचार्य कृपालानी कि इनसे ज़्यादा वोट थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, फिर भी गांधी जी के कहने पर इन दोनों ने अपने आप को वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। उस समय आज़ाद भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। एक्चुअली बात यह था कि 500 से ज़्यादा देसी राजवाड़ों को ब्रिटिशर्स ने आज़ाद किया था और वो लोग इंडिपेंडेंट थे कि वो या तो स्वतंत्र देश बन सकते हैं या भारत या पाकिस्तान किसी एक देश में मिल सकते हैं। तो उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया अपना और 1 साल के अंदर सबको मना लिया। कहीं कहीं तो फोर्स भी भेजना पड़ा, जैसे हैदराबाद, जयपुर, सिक्किम जैसे राज्यों में फोर्स भी डिप्लॉय करना पड़ा, फोर्स को भी भेजना पड़ा मिलाने में अपने आप देश से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का तो बहुत जल्द मृत्यु हो गया। गांधी जी जैसे ही मरे उनके बाद उनका मृत्यु हो गया तो सारा कारोबार हमारे जवाहरलाल नेहरू जी पर आया। उन्होंने सबको कागजी कार्रवाई से अपने अंदर किया, यानी सरदार वल्लभ भाई राजी तो कर लिए थे लेकिन जितना भी पेपर वर्क था सब नेहरू जी ने किया। तो उनका भी योगदान था स्टेट को यूनाइट करने में, स्टेट को स्टेट बनाने में। लेकिन उस समय भी गोवा जो था, पोर्तुगीज कहते थे कि गोवा हम उनका है, लेकिन 1961 में गोवा को भी अपने कंट्रोल में लिया। वहाँ पर आर्मी को सेंड करके और 2-3 दिन का मिशन चला और सब कुछ। इस पर एक हम बहुत अच्छा इसका इतिहास है, इस पर अलग से एक लेक्चर वीडियो बनाएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इन्होंने हमारे सरकारी स्कूल पर भी बहुत काम किया। ये तो हमारे स्कूल को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। एक्चुअली ये लंदन से पढ़े हुए थे और इनको पता था कि मॉडर्नाइजेशन कैसे लाया जाएगा स्कूलों का, कृषि क्षेत्र को और उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। और इन्होंने 3 बार 5 ईयर प्लान को भी शुरुआत किया और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, जैसे विश्व इतिहास का लक्ष्य, मेरी कहानी, भारत की खोज जैसे अनेक पुस्तक लिखे इन्होंने। फिर जाके 15 जुलाई 1955 को भारत रत्न भी मिला। दोस्तों क्या आपको पता है सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर दीजिएगा। पर दोस्तों इनका कुछ डिमेरिट्स भी था, जैसे कि वो डिप्लोमेटिक तौर पे अच्छा नहीं काम कर पाए। जैसे भारत पाकिस्तान का संबंध, चाइना का संबंध भारत से अच्छा सुधार नहीं पाए उस समय, क्योंकि वो नया नया भारत बना था तो हमें अपना रिलेशन भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना था और सुधारना था। लेकिन ये इस काम पे अधूरे रह गए, नहीं कर पाए इसको अच्छे से, और जिसके कारण हम आज भी कश्मीर के लिए लड़ते हैं। और इन्होंने तो चाइना से दोस्ती करने की सोची, पर चाइना ने पीठ पीछे वार किया और 1962 में चाइना हम पर धोखे से वार कर दिया। लोग कहते हैं कि इनका वही वॉर मरने का कारण बनना है, क्योंकि 1964 में इनको हार्ट अटैक आया। 27 मई 1964 को नेहरू जी को हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक लोग कहते हैं कि चाइना के वजह से ही आया था। उस दिन हम अपने देश के एक महान लीडर को खो दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।